जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे शांति के साथ सुशासन को स्थापित करना है। सभी जिलाधिकारी को मैंने कल बुलाया था। 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों, और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। और स्वाभाविक है हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहनें माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। और इसके साथ साथ पढ़े अच्छे कई लोग आए मेरे पास, लोगों ने कहा कि सरकार में जो मंत्री होते हैं, सरकार में जो पदाधिकारी होते हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, मॉडल स्कूल खड़ा करना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अभी पिछले कैबिनेट में यहां वित्त मंत्री जी बैठे, हम लोगों ने तय किया है कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है और कॉलेज खोलना है सभी ब्लॉक में कि सभी पदाधिकारी और नेता का बच्चा इस क्वालिटी का स्कूल हो कि उसमें पढ़ने के लिए तरीसे और यहां के गरीबों का बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने का काम कर सके। और जिस दिन पैरवी आने लगा, मैंने कहा सभी जिलाधिकारी को मैंने कल बुलाया था, यह मॉडल स्कूल उस दिन सक्सेस होगा साथियों जिस दिन आपके पास पैरवी आने लगे, पॉलिटिकल वर्कर के पास पैरवी आने लगे, सभी विधायक सांसद के पास पैरवी आने लगे कि हमको इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है। उसी दिन मैं समझूंगा कि ये मॉडल स्कूल का सपना हमने पूरा कर लिया साथियों, तब तक पूरा नहीं होगा। इसलिए साथियों हमको अभी गया भी जाना है और गया में भी कई कार्यक्रम, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो, और आज तो भगवान बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध ने दुनिया में शांति देने का प्रदेश किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे शांति के साथ सुशासन को स्थापित करना है, और आज न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करते हैं इस बाबा महतो कमेटी के तमाम जो न्यास के समिति के सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी ने राजकीय दर्जा दिया, यहां पे प्रेक्षा भवन किया, बनाने का काम किया। मैंने अभी कहा है यहां पर जमीन अधिग्रहण का भी काम बिहार की सरकार करेगा, जिसे मेला लगाने में कभी दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ साथ एक ऐसा सड़क जो सीधे मेन रोड से इस स्थान तक आने का काम कर सके, ऐसी भी व्यवस्था बिहार सरकार करने जा रही है। 2 चीजों के लिए और इन लोगों ने मांग किया कि बगल में ITI है और यहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र एडिशनल PSC है, इन दोनों का भी नाम श्री 108 शरण निवास बाबा महतो साहब के नाम पर करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज बाबा के जीवन में बाबा ने जो उद्देश्य दिए, बाबा ने जो आपको इस पूरे इलाके को समृद्धि का रास्ता दिया, भाईचारा का रास्ता दिया, उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और हम लोगों ने तय किया है बिहार के नौजवानों के लिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, उस सपने को भी साकार करना है सर। और अब तो सड़क बन गया, बिजली पहुंच चुकी है आपके गांव में, हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अब इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर बिहार को समृद्ध बनाना है साथियों। इसलिए 20 नवंबर को हम लोगों ने टारगेट किया है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर उतारने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए आज मैं फिर से इस राजकीय जो मेला है, इसके लिए
मैं पूरी कमेटी हमसे आकर मिली थी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं, यहाँ के माननीय सांसद जी को, सभी विधायक को और यहाँ के आम लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करना है और बाबा महतो को इसी तरह अपने जीवन में उतारने का काम करना है। उतारिएगा ना, भाईचारा बनाए रखिएगा ना। तो एक बार जोर से बोलिए, बाबा महतो अमर रहे, बाबा महतो अमर रहे। आप तमाम साथियों को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।